वेलकम बैक ऑल लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, आज से हम EVS में आप ऐसे फर्स्ट का सिलेबस स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 की स्टडी करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन द chapter 6. The name of the chapter 5. The name of the chapter is cooking food. Cooking makes food soft and easy to digest. पकाना खाने को सॉफ्ट, मुलायम और डाइजेस्ट करने के लिए इजी बनाता है। इट ऑल्सो मेक्स फूड टेस्टी, और यह खाने को स्वादिष्ट बनाता है। फूड इज़ कुक्ड इन डिफरेंट वेज। खाने को अलग अलग तरीके से पकाया जाता है। लेट अस फाइंड अबाउट इट। चलो इसके बारे में जानते हैं। वेज ऑफ कुकिंग, पकाने के तरीके। देयर आर मैनी वेज ऑफ कुकिंग फूड। पकाने के कई सारे तरीके होते हैं। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, जिनमें से कुछ दिए हुए हैं। नंबर 1 है बॉइलिंग, मीन्स होता है उबालना। व्हेन सॉलिड फूड इज हीटेड इन वाटर, बबल्स ऑफ हॉट एयर मूव फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सरफेस टू द सरफेस। जब हम किसी ठोस भोजन को पानी में गर्म करते हैं तो क्या होता है कि हवा के कुछ बबल्स उसकी जो सरफेस है, पानी की सरफेस के ऊपर बनने लगते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ बॉइलिंग। ये क्या है? उबलना। एंड इट किल्स द जर्म्स इन द फूड, और ये खाने में से जर्म्स को किल करते हैं। लिक्विड्स लाइक मिल्क आर बॉइल्ड विदाउट वाटर। कुछ लिक्विड्स जैसे कि दूध को हम बिना पानी के ही बॉईल करते हैं। बॉइलिंग कैन बी डन इन एनी डीप पैन और पतीला। बॉइलिंग को हम किसी गहरे बर्तन जैसे कि पैन और पतीला में करते हैं। राइस, पल्सेस, मीट एंड वेजिटेबल करीज आर कुक्ड दिस वे। इस तरीके से हम चावल, दाल, मीट, सब्जियां और करी बनाते हैं। अब टी एंड कॉफ़ी आर मेड विद बॉइल्ड वाटर, और चाय और कॉफ़ी को हम उबले हुए पानी के साथ बनाते हैं। नेक्स्ट है स्टीमिंग। इडलीज, ढोकलाज, खांडवी, राइस एंड मोमोज आर कुक्ड बाय स्टीमिंग। इडली, खांडवी, चावल और ढोकला, मोमोज, इनको हम स्टीमिंग के द्वारा बनाते हैं। ए स्टीमर, ए प्रेशर कुकर और जस्ट अ स्मॉलर वेसल इन ए बिगर वेसल ऑफ वाटर इज़ यूज टू स्टीम फूड। एक स्टीमर, प्रेशर कुकर और एक बड़े बर्तन के अंदर एक छोटा बर्तन रखकर और इसमें पानी भर के हम स्टीम करते हैं खाने को। अब नेक्स्ट है फ्राइंग। फूड इज़ कुक्ड बाय फ्राइंग इट इन ऑयल। खाने को हम तेल में फ्राई करते हैं। दिस नीड्स ए वाइड बट डीप वेसल कॉल्ड ए वोक और कढ़ाई। इसके लिए हमें एक फैले और चौड़े बर्तन की ज़रूरत होती है जिसे हम बोलते हैं वॉक या फिर कढ़ाई। पूरीज, पकौड़ाज, समोसाज, फ्रेंच फ्राइज आर सम फ्राइड फूड्स। पूरी, पकौड़ा, समोसा, फ्रेंच फ्राई और कुछ भोजन को हम इस तरह से फ्राई करते हैं। डीप फ्राइंग इज़ व्हेन फूड इज़ फ्राइड इन अ लॉट ऑफ हॉट ऑयल लाइक पकौड़ाज।
तो डीप फ्राइंग क्या होता है, जब हम खाने को बहुत ज़्यादा और गर्म तेल में पकाते हैं, जैसे कि पकोड़ा। शैलो फ्राइंग इज़ व्हेन फूड इज़ कुक्ड इन लेस ऑयल लाइक पराठास। और शैलो फ्राइंग जब हम खाने को कम तेल में फ्राई करते हैं तो हम उसे बोलते हैं शैलो फ्राइंग। जैसे कि हम पराठा बनाते हैं तो उसे बोलते हैं शैलो फ्राइंग। ईटिंग टू मच फ्राइड फूड इज़ नॉट हेल्थी एज इट कंटेन्स हार्मफुल फैट। बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाना हेल्थी नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल फैट होता है। द बेस्ट वे टू फ्राई फूड इज़ बाई स्टिर फ्राइंग। किसी भी फूड खाने को फ्राई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्टिर फ्राई। दिस इज़ व्हेन फूड इज़ कुक्ड इन वेरी लिटिल ऑयल ओवर हाई हीट। स्टिर फ्राई क्या होता है, जब हम खाने को बहुत कम ऑयल में और हाई हीट पर कुक करते हैं। अब नेक्स्ट है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग मीन्स होता है भूनना। व्हेन फूड इज़ कुक्ड ओवर डायरेक्ट हीट इट इज़ ग्रिल्ड। जब खाने को सीधे हम हीट पर रख कर पकाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्रिलिंग। दिस इज़ ए फास्ट वे ऑफ कुकिंग। यह खाना बनाने का बहुत जल्दी बनाने का तरीका है। इट कैन बी डन डायरेक्टली ऑन अ फ्लेम इन एन इलेक्ट्रिक ओवन और ए कोल ओवन कॉल्ड तंदूर। इसे हम या तो डायरेक्ट आंच पे रख के या फिर किसी इलेक्ट्रिक ओवन से या फिर कोयले के ओवन, जिन्हें हम तंदूर बोलते हैं, उन पे किया जाता है। मीट, फिश एंड इवन वेजिटेबल्स कैन बी ग्रिल्ड। मीट को, फिश और कुछ सब्जियों को ग्रिल किया जाता है। नेक्स्ट है रोस्टिंग। मीट, फिश और वेजिटेबल्स कैन बी रोस्टेड इन ए पॉट और ऑन एन ओवन। मीट, फिश और कुछ सब्जियों को हम किसी बर्तन में या फिर ओवन में रोस्ट करते हैं। अर्लियर व्हेन कोल और वुड बर्निंग चूल्हास वर इन यूज़। पहले जब कोयले और लकड़ी के चूल्हा को यूज़ किया जाता था, फूड वॉज रोस्टेड इन द हॉट एश ऑफ दीज चूल्हास। तो उनकी जो राख होती थी उनमें खाने को रोस्ट किया जाता था, जैसे चपातीज, पफ्ड राइस, चेस्यू नट, आलमंड्स, पॉपकॉर्न एंड रोस्टेड ग्राम आर कुक्ड दिस वे। जैसे चपाती और पफ्ड राइस और काजू, बादाम, पॉपकॉर्न, इनको हम इस तरीके से रोस्ट करके बनाते हैं। अब नेक्स्ट है बेकिंग। दिस इज़ व्हेन फूड इज़ कुक्ड इन एन ओवन। ये कब होता है, जब खाने को ओवन में पकाया जाता है। एज बेकिंग नीड्स वेरी लिटिल और नो फैट, फूड कुक्ड दिस वे इज़ हेल्थी। बेकिंग करने में हमें बहुत कम फैट की ज़रूरत होती है या फिर होती ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, खाना पकाने का एक सबसे अच्छा और हेल्थी तरीका है। वी बेक ब्रेड्स, केक्स, कुकीज़, वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश। हम ब्रेड को, केक्स को, कुकीज़ को, वेजिटेबल्स और मीट और फिश को बेक करते हैं। वाटर इज़ नॉट नीडेड व्हेन फूड इज़ ग्रिल्ड, रोस्टेड
और बेक्ड। जब हम खाने को ग्रिल, रोस्ट और बेक करते हैं तो उसमें हमें वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रिजर्विंग एंड फ्रीजिंग। पिकल्स, जैम्स एंड जेलीज आर मेड दिस वे। इस तरीके से हम पिकल्स, अचार, जैम और जेलीज को बनाते हैं। ड्राइंग एंड कैनिंग ऑफ फूड प्रिजर्व इट। सुखाना और उसको कैनिंग करना। कैनिंग मतलब किसी एयरटाइट कंटेनर में बंद करना। प्रिजर्व मतलब उसे सुरक्षित कर देता है। वी कैन ईट सच फूड लॉन्ग आफ्टर इट हैज़ बीन मेड। इस तरह से बनाने के बाद खाना बहुत लंबे समय तक ठीक रहता है। Some food are frozen before being eaten. कुछ खाने ऐसे भी हैं जिनको हमें खाने से पहले फ्रोज करना पड़ता है, जमाना पड़ता है। आइसक्रीम्स, some desserts and cold salad are examples. जैसे कि आइसक्रीम है, कुछ मिठाइयाँ और सैलेड, इनको हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। नेक्स्ट है किचन्स। इन ब्लेजेस फूड इज कुक्ड ऑन क्ले चूल्हास और तंदूर्स यूजिंग वुड, कोल और काउ डंग केक्स। गांव में क्या होता है कि खाना मिट्टी के चूल्हों पर या फिर तंदूर पर या लकड़ी और कोयले के चूल्हों पर और गाय के गोबर के उपलों से बने चूल्हों से बनाया जाता है। केरोसिन स्टोव्स आर यूज्ड टू, और केरोसिन स्टोव का भी यूज़ किया जाता है। काउ डंग इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक गोबर गैस विच इज़ क्लीनर एंड चीपर। काउ डंग, गाय का गोबर को हम गोबर गैस बनाने में भी यूज़ करते हैं, जो कि एक अच्छा और सस्ता क्लीनर है। इन सिटीज़ एंड टाउन्स LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस स्टोव्स, इलेक्ट्रिक स्टोव्स, माइक्रोवेव एंड इलेक्ट्रिक ओवन्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग। शहरों में और कस्बों में LPG गैस के स्टोव्स जो होते हैं उनका, इलेक्ट्रिक स्टोव्स का, माइक्रोवेव और इलेक्ट्रिक ओवन का यूज़ खाना बनाने में किया जाता है। सोलर कुकर्स यूज़ द हीट फ्रॉम द सन टू कुक फूड। सोलर कुकर के यूज़ में हम सूर्य के प्रकाश की हेल्प से खाना बनाते हैं। दे आर बेटर एज दे डू नॉट स्प्रेड पॉल्यूटेड एयर। ये अच्छे होते हैं क्योंकि ये हवा को पॉल्यूटेड नहीं करते हैं, प्रदूषित नहीं करते हैं। दे आर चीपर टू, और ये सस्ते भी होते हैं। किचन tools like the grinding stone and pestle have been used for years. कुछ किचन टूल्स जैसे कि ग्राइंडिंग स्टोन और पेस्टल, इनका यूज़ कभी कभी किया जाता है। नाउ पीपल यूज़ मिक्सर्स, ग्राइंडर्स एंड टोस्टर्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब लोग किसका यूज़ करते हैं, मिक्सर्स का, ग्राइंडर्स का, टोस्टर्स का, जो कि बिजली के द्वारा चलते हैं। द प्रेशर कुकर इज़ अ कॉमन वेसल इन ऑल किचन्स। प्रेशर कुकर क्या है, एक बहुत ही साधारण बर्तन है, सभी किचन में ये पाया जाता है। मोस्टली कुकिंग वेसल्स आर मेड ऑफ मेटल्स, क्ले, पोर्सिलेन और ग्लास। लगभग सभी पकाने के जो बर्तन होते हैं वो मेटल से और
मिट्टी से, पोर्सिलेन से और कांच से बने होते हैं। इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कुकिंग इज़ डन इवन इन कैन वेसल। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या होता है कि खाना बनाने के लिए कैन वेसल्स का यूज़ किया जाता है। स्पेशल वेसल्स आर यूज्ड फॉर कर्टेन डिशेज। जो स्पेशल वेसल्स होती हैं उनका यूज़ हम कुछ ही डिशेस को बनाने में करते हैं।